नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं दिलीप कुमार। अभी हम बिहार के बांका जिले में हैं। बेलहर प्रखंड है, रांगा पंचायत है। यहाँ का युवा मुखिया प्रतिनिधि हैं मनोज कुमार यादव जी। अब इनसे जानते हैं हम 4 साल में इन्होंने क्या क्या किया। मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार। मुखिया जी आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ, जी ग्राम पंचायत रांगा से यहाँ मुखिया प्रतिनिधि हैं। जी। मुखिया जी आपसे पहला सवाल है, आपने अपने पंचायत में प्रधानमंत्री आवास कितने दिया है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है यहाँ पे पिछले बार जो 2019 में जितने लोगों को चिन्हित किया गया था लगभग लोगों को मिला है, और जो बाकी थे उसका सर्वे जो है इस बार 2025 में जो कराया गया है, इसमें लोग जो बचे हुए थे उनका सर्वे हो चुका है। तो उम्मीद है आपके टर्म में ये सर्वे का काम हो जाएगा। अब तो ये सरकार पर डिपेंड करता है कि सरकार का क्या नीति होगा, वो कब तक अलॉटमेंट देंगे। सर्वे तो हो चुका है, उसका सरकार का जब अलॉटमेंट आएगा तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को मिलेगा। अच्छा सर, 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, आपका टर्म 6 महीना बचेगा। क्या उम्मीद है जो आप प्रधानमंत्री आवास सभी को दिलवा पाएंगे? देखिए, इसमें ये ग्राम पंचायत स्तर का नहीं है, ये सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश होगा वो पूरे बिहार के लिए होगा। और उसमें हम तो एक ही बात बोले कि जितने लोग थे लगभग लोगों का नाम इस बार सर्वे हुआ, बहुत लोगों का नाम जुड़ा है। और निश्चित तौर पे हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का दूसरा कार्यकाल है, चूँकि पिछले बार भी थे और इस बार भी हैं, तो उम्मीद हम लोग करते हैं कि अगर आ जाता है तो निश्चित तौर पे गरीब गुरुआ को कल्याण होगा। और हम लोगों के कार्यकाल में आता है तो और खुशी की बात होगी कि हम लोगों के कार्यकाल में इतने गरीब योग्य लाभुकों को माने पक्के मकान नसीब होगा। दूसरा सवाल है मुखिया जी, क्या आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त है क्या? हाँ, ओडीएफ मुक्त है। पूरे पंचायत ओडीएफ मुक्त है। अच्छा, नल जल सुचारू रूप से काम कर रहा है मुखिया जी? थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। देखिए, नल जल जो है मेरे यहाँ टोटल नल जल पीएचडी के द्वारा है, ग्राम पंचायत के द्वारा एक भी वार्ड में नहीं, पीएचडी के द्वारा है। और नल जल में परेशानी है, नल जल में कुछ वैसा कहीं कहीं है जो कि कहीं पे मोटर जल जाता है, कहीं पे वोल्टेज का परेशानी होता है, कहीं पे टोटी तोड़ हाँ, देता कहीं है पे तो इस तरह से कहीं कहीं परेशानी है, और सभी जगह पे चल रहा है। अच्छा, ये स्वच्छ भारत मिशन का जो आप लोगों को मिला है गाड़ी, उसका वो सुचारू रूप से काम कर रहा है क्या? आपका पंचायत स्वस्थ है सर? हाँ बिल्कुल, मेरे यहाँ WPU जो बना है कचरा स्टोर, वहाँ पे कर्मी हमारे हैं, और यहाँ पे सभी वार्डों में ठेला के माध्यम से सभी जगह पे से कचरा उठाव होता है, WPU में डंप होता है, और साफ़ सफाई बहुत अच्छा है। और नाली खरंजा और वो पंचायत का नली उली का क्या हाल? हाँ, बहुत अच्छा है। मेरे यहाँ लगभग वार्ड में गली नली, गली का तो लगभग बहुत जगह हुआ है कार्य, और लगभग जगह पे हो गया है। कुछ जगह पे थोड़ा बहुत अगर बाकी है तो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, और उम्मीद हम लोग पूरा कर देंगे। सर, पंचायत में तो ये भी है जो 1,20,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास के लिए मिलता है, उसमें 10% कमीशन चाहिए, गरीब आदमी कहाँ दे? नहीं, वैसा यहाँ कोई बात नहीं है, उस सब कोई बात नहीं है। चूँकि 1,20,000 रुपया उसको मिलता है, उसके बाद मनरेगा से मजदूरी मिलता है, शौचालय का पैसा मिलता है, तो 1,20,000 रुपया में गरीब कहाँ से घर बना पाएगा? वो तो एक सहयोग की राशि के रूप में सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और निश्चित तौर पे गरीब गुरुआ को मिलता है, वो अपना लग भिड़ के अपने बाल बच्चे के साथ अपना घर बना लेता है। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और है, जो ये जो गाइडलाइन आप लोगों को दिया गया है, जो शराब तस्कर को मुखिया जी इन्फॉर्मेशन करेंगे थाना में, कितने बात सच है मुखिया? उसके लिए देखिए, उसके लिए आबकारी विभाग है, उसके लिए प्रशासन है, और हम लोग भी चाहते हैं कि शराब मुक्त हो। कहीं पे हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि शराब पी के लोग माने गरीबी की ओर जाए, घर में मतभेद हो, इसलिए हम लोग भी पक्षधर हैं कि, और मेरे यहाँ लगभग उस तरह का नहीं हो रहा है। स्ट्रीट लाइट का क्या पोजीशन है सर? आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट सुचारू रूप से जल रहा है? स्ट्रीट लाइट में मेरे यहाँ 8 वार्ड में लगा है, 8 वार्ड में लगा है, शेष 6 वार्ड में और बचा हुआ है, उसमें भी लगना चाहिए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं बराबर कि 8 वार्ड में लगा है, शेष 6 वार्ड में भी, वहाँ के भी जो जनता है उन लोगों का भी डिमांड है कि मेरे यहाँ क्यों नहीं लगा।
लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द उस जगह पे लगे। और जो लाइट है इसमें प्रॉब्लम है, ये लाइट हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ख़राब हो जाता है। उसके बाद हम लोग विभाग को कहते हैं, तब आकर के वो लोग फिर ठीक करने का काम करते हैं। सर मैंने ये कहा था जो दारू तस्कर का काम, मुखिया का काम थोड़ी रह गया है, जो दारूबाज को पकड़े हैं, दारूबाज का वो करवाएं सर। वो तस्कर होता है, उसके पास पिस्टल राइफल होता है, आप तो निहत्थे होते हैं, तो आपको तो पंगा हो जाएगा ना सर। आपको 5 साल पंचायत में ही रहना है, आपका घर यहाँ है, तो आप किसने थे पंगा लीजिएगा? नहीं, देखिए उसके लिए दारू तस्कर हो या जो भी, उसके लिए तो प्रशासनिक व्यवस्था है। वो ग्राम पंचायत का मुखिया क्या शासन तो आपको कहा है ना जो आप इन्फॉर्मेशन कीजिए। आप उसमें देखिए, उसमें हम लोग किसको इन्फॉर्मेशन करें, किसको हम लोग पकड़े, उसके लिए पेट्रोलिंग है, उसके लिए आबकारी विभाग है। और हम लोग भी ग्राम सभा में ये हिदायत करते हैं सभी लोगों को, और जगह जगह पर जा करके है कि शराब से आप लोग अलग रहिए, शराब से बचिए, शराब मेरे यहाँ कोई नहीं पिए, शराब यहाँ पे नहीं उत्पाद हो, ये सब हम लोग ऐसे हम लोग कोऑपरेट करते भी हैं। ब्लॉक से आप लोगों को सर सहूलियत मिलता है? नहीं, उसमें क्या मिलेगा सहूलियत उसके लिए? जैसे आप कोई समस्या लेके ब्लॉक में जाते हैं, जो अपने पंचायत में ये चीज़ है, तो उस पर सुनवाई होता है? देखिए, जहाँ तक पंचायती राज का बात है वहाँ तो हम लोग जाते हैं, तो जो इसमें तो ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉक में अंचल में लूट मचा हुआ है। ऐसे तो पूरे कहिए तो ब्लॉक का भी स्थिति बहुत बद से बदतर है, पूरे विधानसभा का पूरे बद से बदतर है। कोई विभाग चले जाइए, भ्रष्टाचार का आलम है। और आप अगर अपनी आवाज़ को रखते हैं जोरदार तरीके से, तो आप ही को बदनाम किया जाएगा, आप ही को मने बंद करवा देगा सर। आप ज़्यादा पंगा लीजिएगा तो आपको बंद करवा देगा। आप 5 साल के लिए हैं और वो सरकारी महकमे में 30-35 साल नौकरी करते हैं। ये भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार को छुपाया नहीं जा सकता ब्लॉक स्तर पर। तो आप लोग इस मुहिम में सहयोग दे रहे हैं जो भ्रष्टाचार ना हो, किसी से डोनेशन? एकदम बिल्कुल, हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं, हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोग आंदोलन भी हम करते हैं कभी कभी। हाँ, उसके लिए हम लोग आंदोलन करते लड़ते हैं कि गरीब के साथ अन्याय नहीं हो, जो सही काम हो वो एकदम निष्पक्ष रूप से और मुफ्त में हो। और आप लोगों को फुल पावर दिया जाए, मुख्यमंत्री को होना चाहिए, जो मुखिया पंचायत का वो होता है, प्रतिनिधि होता है, तो उनको पूरा पावर देना चाहिए जो 5 साल पहले था। देखिए, अभी तो बिल्कुल मुखिया को एक मुखौटा बनाया है और सारे बनाया गया है मुखिया को। सारे सिस्टम तो अभी पदाधिकारियों के हाथों में चल रहा है और उसी में जनता ने चुना है, तो उसी में आपको इसी बीच में रह कर के जनता के जन कल्याण योजना को धरातल पर उतारना हम लोग एक लक्ष्य रखे हैं। और हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि हम लोग जनता का काम करें। अच्छा सर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या आवेदन करना चाहेंगे? हम लोग यही चाहेंगे कि सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त हो और सभी लोगों का मनरेगा में जो लोग कार्य करते हैं समय पर भुगतान हो, चाहे मजदूरी का भुगतान हो। अब मेरे पंचायत में WPU बने हुए आज 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन उसका भुगतान नहीं हो पाया है। इस तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो भी योजना हम लोगों का चले, समय पर भुगतान हो और कर्मी सही से काम करें। सर, जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे तो पूरे केंद्र में और पूरे प्रदेश में ये होता था बिहार जंगल राज है। मेरे को तो नहीं लग रहा है अब सुधार हुआ है। जंगल राज नहीं था, वो गरीबों का राज था। उस समय एक गरीब गुरुआ जाकर के ब्लॉक या थाने या अंचल में जाकर के अगर बोलता था कि हमारा ये काम है, तो वहाँ के कर्मी बहुत तत्परता से वो लेने का काम करता था कि नहीं भाई, इनका काम है तो करना चाहिए। या कोई पब्लिक है या कोई मुखिया बोल रहा है या कोई सरपंच बोल रहा है। लेकिन अभी तो बिल्कुल अफसरशाही है, अफसर का राज है। तो वहाँ जो पैसा देगा उसका काम होगा, जो पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। अभी एकदम पूरा अफसरशाही, महाजंगल राज अभी है। महाजंगल राज, चाहे इसमें NDA का आ जाए या महागठबंधन का आएगा, बिहार कभी नहीं सुधरेगा। नहीं, अभी NDA का है तो NDA को ही हम लोग कह सकते हैं। महागठबंधन का आएगा तो फिर उनका कार्यकाल देखा जाएगा। उनका कार्यकाल देखेंगे तो हम लोग फिर लगे तब उन पर, अगर उनमें नहीं सुधार होगा तो उनको भी कहा जाएगा। लेकिन अभी 20 वर्षों से तो यहाँ NDA का कार्यकाल है और 20 वर्षों में बेलगाम अफसर हो चुका है। जब मुख्यमंत्री ही बेलगाम है सर, आप कहेंगे जो कैसे बेलगाम है? जब राष्ट्रीय गान हो रहा था तो मुख्यमंत्री का आपने इंटरव्यू देखा था? देखे वो हिल रहे थे और हाथ डुला रहे थे और बाद में उन्होंने क्षमा याचिका मांगा। ऐसे थोड़ी होता है सर। देखिए, उम्र का तगादा है उनका, उम्र के हिसाब से वो नर्वस हो चुके हैं और नर्वस हो गए हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। अब जो है नया युवाओं को यहाँ पे बिहार में नया सरकार बनना चाहिए
युवाओं के हाथ में बिहार को जाना चाहिए, तबे जो है बिहार आगे बढ़ेगा। चेंज होना चाहिए। बिल्कुल चेंज होना चाहिए और युवाओं का मांग भी है। 17 महीना का जो कार्यकाल रहा महागठबंधन सरकार का, जिस समय की तेजस्वी जी यहाँ पे उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाखों लाख की संख्या में यहाँ पे नौकरी देने का काम किया। और इस बार भी जो उनका एजेंडा है बहुत सुंदर एजेंडा है, जो कि माँ बहन मान योजना 2500 रुपया जो हर माँ बहन को दिया जाएगा, 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन का उन्होंने घोषणा किए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री उन्होंने किए हैं प्रत्येक परिवार को। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि झारखंड में तेजस्वी जी का गठबंधन की सरकार है हेमंत सोरेन जी के साथ, और वहाँ पे 2500 रुपया माँ बहन मैया योजना दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे पूरे बिहार के जनता को उम्मीद है और आशा है कि जब झारखंड में हम लोगों का गठबंधन की सरकार है, वहाँ दे रहे हैं, तो बिहार में भी तेजस्वी जी का सरकार आएगा तो निश्चित तौर पे यहाँ भी हर माँ बहन को मान योजना 2500 रुपया मिलेगा। तो बदलाव होना चाहिए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। पूरे बिहार का लोग सिर्फ बदलाव की ओर है, और जैसे ही विधानसभा का चुनाव आएगा इस बार देखिएगा बिहार का रिजल्ट कुछ और होगा। और यंग के हाथ में होना चाहिए यहाँ का सत्ता। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक बिहार का युवा मुख्यमंत्री नहीं होंगे, चाहे किसी दल का हो, युवा चाहिए बिहार में। युवा चाहिए बिहार में, युवा तो चाहिए ही, चूंकि लोगों ने किसी दल का हो, योग्य हो, वो ठीक है, लेकिन 17 महीने का जो कार्यकाल तेजस्वी जी का देखा, इसलिए पहला चॉइस आप देखते होंगे कि सर्वे जो कराया गया उसमें भी 41%, 40% सबसे अधिक बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी को ही मैंने लाइक किया है। प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? लास्ट सवाल। हम लोग अपील यही करना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये सब समय पर आवे, और खास करके उनका महंगाई को रोके। महंगाई चरम सीमा पर हो गया है, महंगाई को रोके। जो हम लोग गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, अभी 1000 प्लस हो गया है। डीजल 54 रुपया 55 रुपया लीटर था 2013-14 में, आज वो शतक पार हो चुका है। इसलिए महंगाई चरम पर है। जब हमारा डीजल पेट्रोल महंगाई होगा, जब हमारा अन्य और सामान महंगाई होगा, तो निश्चित तौर पे डीजल पेट्रोल से ट्रांसपोर्टिंग होता है, सारा सामान उस पर मैंने महंगा होगा। हमारा गैस का सब्सिडी का बात हुआ था, सब्सिडी बंद हो गया है। ये सब महंगाई को रोके और भ्रष्टाचार को रोके, यही सब हम लोग मांग करेंगे और क्या करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब को तो 400 रुपये में इन्होंने कनेक्शन दे दिया सिलेंडर का, और उनका दाम हो गया 1000 रुपये। बेचारे कहाँ 300 का दिहाड़ी में वो काम करते हैं, 1000 रुपये में कहाँ से सिलेंडर भरवा पाएगा? इस पे थोड़ा रोशनी डालें। संभव ही नहीं है। गैस सिलेंडर रखा गया, लोग भरा नहीं पा रहा है। सिलेंडर सिर्फ नाम का है। घर में सिलेंडर कुर्सी और टूल का काम कर रहा है। लोग सिलेंडर को रख दिया है, उसी पर बैठ के लोग जो है आनंद लेता है कि ये हमारा टूल और कुर्सी का काम कर रहा है, क्योंकि 1000 रुपये उनके पास होंगे ही नहीं। संभव ही नहीं है। धन्यवाद मुखिया जी।